अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सब मेन्यू बनाना सीखेंगे कि सब मेन्यू हम अपनी वेबसाइट में कैसे बना सकते हैं। तो चलें आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। अच्छा, ये हमने वेबसाइट बनाई थी। इसमें हमने ये 3 मेन्यू बनाए थे, कैटेगरीज ली थी C++, जावा एंड पाइथन। इसमें मैंने कल आपको एक पोस्ट करने का तरीका बताया था। ये उसके बाद मैंने ये 2 पोस्ट एक्स्ट्रा कर ली थी, एक जावा में की है और एक पाइथन में की है। तो अब हम अगर हमारे पास ज़्यादा कैटेगरीज हो जाती हैं, हम फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी काम करते हैं, टेक्नोलॉजीज पे भी काम करते हैं, या इस तरह और डिफरेंट कैटेगरीज पे काम करते हैं, तो यहाँ हमारे पास जगह ये बहुत ज़्यादा जगह फिल हो जाती है। तो हमें इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैटेगराइज कर लेते हैं, हर एक चीज़ को एक कैटेगरीज में रख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हम बीइंग गुरु वाली वेबसाइट पे आते हैं, जैसे ये फ्रीलांसिंग है, इसके अंदर ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मोटिवेशंस, इंटरनेट्स, टेक्नोलॉजीज, ये डिफरेंट तरह की हमारे पास कैटेगरीज हैं। तो ये कैटेगरीज कैसे बनती हैं ये हम चेक करते हैं। आपने सबसे पहले आ जाना है मेन्यू में, और मेन्यू में आने के बाद ये हमारे पास मेन्यू थे होम, C++, जावा एंड पाइथन। अब C++, जावा एंड पाइथन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इनको हम एक कैटेगरी में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं एक कस्टम लिंक बनाता हूँ, इसमें मैं इसका नाम रख लेता हूँ प्रोग्रामिंग, और इसका यहाँ पे URL में कुछ भी नहीं देता, क्योंकि प्रोग्रामिंग पे क्लिक करने से इसने कहीं पे जाना नहीं है। तो ये हमने कस्टम कैटेगरीज बना लिए। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, इसे मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब इसके नीचे हमने सब कैटेगरीज बनानी है। तो ये सिंपल तरीका है, आपने जस्ट यहाँ थोड़ा सा ऐसे मूव करना है। ये देखें, अब ये सब आइटम लिखा हुआ हमारे पास आ गया है। तो हम सेव करते हैं मेन्यू को, और उसके बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास C++, जावा एंड पाइथन ये हमारे पास सब कैटेगरी बन गई है। अच्छा, उसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं। अब हम इमेजेस पोस्ट की लगाते हैं, जब अपलोड करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस में होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक ही साइजेस में इमेज लेनी है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग से भी एक साइज में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इसे यहाँ से करना चाहूँ, ये मेरे पास इमेज है, मैं इसका मैक्सिमम विड्थ 200 पिक्सल कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास खुद ब खुद सेट हो गई है। ठीक है, तो 250 भी कर सकते हैं, मैं 250 कर लेता हूँ। टू फिफ्टी ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये हमारे पास एक लिस्ट भी बन गई है। पहले हमारे पास टॉप पे आ रही थी इमेज, तो अब ये हमारे पास एज ए लिस्ट की तरह इमेज शो हो रही है। तो इसकी प्रोग्रामिंग अब कस्टम CSS कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये आपने क्लास लेनी है, ये हमारे पास क्लास है, Ctrl+C किया, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ये अब ऐसे है। कस्टमाइज में आपने आना है, और यहाँ पे एडिशनल CSS में आना है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा CSS, एक्स्ट्रा स्टाइलिंग जो आपकी थीम प्रोवाइड नहीं करती वो लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, मैक्स हाइट जो है, मैक्स विड्थ जो है से 250 पिक्सल कर लेना है, और साथ इसे इम्पोर्टेंट, ये शायद ये क्लास नहीं उठा रहा, हम दोबारा चेक करते हैं क्लास कौन सी है। मैक्स इमेज डॉट पोस्ट
हाँ अब हो गया है। अब ये हमारे पास जो भी पोस्ट की इमेज है इसकी विड्थ जो है 200 पिक्सल कर दी है। अगर हम इसकी हाइट भी सेट करना चाहें तो हाइट भी सेट कर सकते हैं। इसे भी हम 250 पिक्सल कर लेते हैं एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए करते हैं ताकि ये अप्लाई हो जाए। तो ये हमारे पास इस तरह आ गई है। इसे हम 200 कर लेते हैं ये। तो आप कोशिश करें एक साइज में इमेज रखेंगे तो ये हमारे पास अच्छी लगेगी। तो हम इसकी हाइट एंड विड्थ यहाँ से सेट कर ली। अब ये देखें ये हमारे पास लिस्ट में हमारे पास शो हो रही है। C++ में आते हैं ये। इसी तरह हम और जब पोस्ट ऐड करेंगे जिस कैटेगरी में तो इसी के नीचे हमारे पास आती रहेंगी। तो आज की क्लास में हमने सिंपल सब मेन्यू कैसे बनाते हैं वो सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।